थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु आपको आशीष करे। एक बहुत ही सुंदर सा समय हमारा अब बीतने वाला है, जहां पर मैं कई सारे बातों को आपके सामने शायद से नहीं रखूं। मैं ऐसे चंद महत्वपूर्ण बातों को ही मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इट्स अ वास्ट टॉपिक, ओवरकमिंग एडिशन। इट्स अ ह्यूज थिंग टू टॉक अबाउट। और इस 1.5 आवर के समय शायद से हम सारे बातों को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। हम में से बहुत से लोग स्ट्रगल्स करते हैं, ठीक है, और हमारे जो स्ट्रगल्स होते हैं, हम परेशानी से जो हम गुजरते हैं, हम एक दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि अगर वो उसको बताएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इवन हम वी हेजिटेट टू गो टू आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता के पास जाने के लिए या उनको बताने के लिए हमारे स्ट्रगल हम आगे पीछे करते हैं। यार मैं क्यों बताऊँ मेरे मम्मी पापा को, उनको सिंपली टेंशन क्यों दूँ। मैं देखता हूँ कि मैं कैसे, हाउ कैन आई ओवरकम दिस थिंग, मैं इसमें से बाहर कैसे निकल आ पाता हूँ, ठीक है। हम में से बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और एक प्रकार की लत लग जाती है ना, वी जस्ट गेट एडिक्टेड टू समथिंग। और वो जब लत लग जाती है उसमें से हम बाहर निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी कोई भी बुराइयों में फंसे रहना नहीं चाहता है, ठीक है। उसमें से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट देन वी फील हेल्पलेस। हम अपने आप को बड़ा ही असहाय महसूस करते हैं, ठीक है। आप में से जितने लोग अभी जुड़े हैं, शायद से आपकी जो स्ट्रगल, आप जिस स्ट्रगल से अभी गुजर रहे हो, शायद से मैं नहीं जान सकता हूं, ठीक है। पर मैंने जिंदगी को देखा है, ठीक है। मैंने देखा कि आपकी उम्र के, मैं भी उसी उम्र से गुजरा हूं बाय द वे, राइट। और आपकी उम्र के और उस उम्र की जो लोग, लड़के लड़कियां उस उम्र से गुजरते, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, राइट। और उसी बातों को मैं यहाँ पर एड्रेस करने के लिए हूँ और बताना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार की आदतों का शिकार होते हैं, ठीक है। किस प्रकार के, कितने प्रकार के वो एडिक्शन है, ओके। एंड अगेन आई वांट टू से इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, एक बहुत बहुत बड़ा विषय है। और शायद से वी मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग, सब कुछ हम आज के इस एक मीटिंग में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट देन वी विल ट्राई। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर जानकारी आपको दूं और आपको एक सही प्रकार का गाइडेंस करूं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग, जितने लोग जुड़े हो, ओके, स्टे फोकस, ठीक है। आप मीटिंग से बाहर मत जाना और गौर से सुनना और देखो कि आज के दिन में ये जो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का वचन आपसे किस रीति से बातचीत करने वाला है, ठीक है। वेल, रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने इस प्रकार से पाया है कि 3 प्रकार के एडिक्शन पाई जाती है, ठीक है। जवान हो या आप टीनेजर्स हो या अडल्ट हो, आप किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो, एट द बिगिनिंग ऑफ आवर ग्रोइंग स्टेज, हमारे जैसे हम बच्चा बढ़ने लगता है, एक टीनेजर्स बन जाता है या दुनियादारी जानना समझ जाता है उसको, फिर यूथ एंड देन अडल्ट एंड उसके बाद की जो स्टेज है। और तो इस सारे स्टेज में लोग जो है 3 प्रकार के, विशिष्ट 3 प्रकार के एडिक्शन से गुजरते हैं, ठीक है। लत उनको लग जाती है, आदतें लग जाती है। एंड देन फर्स्ट एडिक्शन इज दैट एडिक्टेड टू सब्सटेंस, ठीक है। दूसरे शब्दों में ऐसी चीजों से, ठीक है, जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे ड्रग्स हो गया, ठीक है, कोकीन, गांजा, अफीम और तंबाकू हो गया, ठीक है, सिगारेट हो गया। और ये सारी बातें जो होती है वो एडिक्शन टू सब्सटेंस इस एक कैटेगरी में आती है। और ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। कुछ लोगों को अगर वो सिगरेट नहीं पीते तो दिन जाता ही नहीं, गुजरता ही नहीं, तंबाकू नहीं खाते तब तक के तो उनको अच्छा ही लगता नहीं है, ठीक है, राइट। सो इस प्रकार की एडिक्शंस को एडिक्शन टू सब्सटेंस इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो एडिक्शन है वो है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको ICD इस प्रकार से भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बहुत से लोगों को सोने का एडिक्शन है, ठीक है। बहुत देर तक उनको सोना ही पसंद है, एक प्रकार से आलसी प्रकार के लोग, ठीक है। दूसरा एडिक्शन होता है, इसी कैटेगरी में आता है गैम्बलिंग का, ठीक है। गैम्बलिंग जो लोग पैसे को लेकर खेलते हैं, राइट। सो वो एक गैम्बलिंग, इसको कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। और तीसरा जो एडिक्शन है वो बिहेवियर एडिक्शन है, ठीक है। इसके अंदर में आप वो बातें आती है जहां पर आप अपने आप को तृप्त करना चाहते हो और आपको लगता है कि यार ये बात, ये वस्तु, ये कार्य को अगर मैं करता हूं तो वो मुझे तृप्त कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। और एक ही बार में आप रुकते नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा उसको करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन, ठीक है, हम एक बार खाने से, अगर कोई स्वादिष्ट भोजन हो, एक बार खाने से शायद से आप तृप्त नहीं होगे, तो आप और भी उसको खाना चाहते हो। अगर किसी दिन अच्छा खाना बनता है तो हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण उसका है मोबाइल स्क्रीन, उसके अंदर में जो पोर्नोग्राफी के कंटेंट्स होते हैं, अडल्ट कंटेंट्स होते हैं, वो सारी बातों को अगर आप इस एक कैटेगरी में आप लेकर आ जाओ, ठीक है। सो ये है बिहेवियरल एडिक्शन, और उसके अंदर में सारी बातें यहाँ पर चली आती है। और हम हर समय इसी कोशिश में रहते हैं कि हम हमारे शरीर को सेटिस्फाइड करें, ठीक है। आपकी भी और मेरी भी, हम सब मनुष्य की यही एक कोशिश हमारे शुरुआत से रहती कि हमारे जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर के सारे जो पार्ट्स है, हमारे शरीर के सारे जो ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, सेंसेस है, उस सारे बातों को हम सेटिस्फाइड, तृप्त करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे आंखों को हम तृप्त करना चाहते हैं, हमारे जुबान को तृप्त करना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, हमारे शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हम तृप्त करना चाहते हैं। राइट, देयर आर सो मेनी थिंग दैट कैन कम इनटू दिस कैटेगरी, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्ली 1 या 2-3 क्षेत्र के बारे में बताओ जहां पर हम अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जीभ है, ठीक है, हमारे जुबान जो होती है उसको हम सेटिस्फाइड, तृप्त करना चाहते हैं। और इसलिए आप देखो कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, ये वो लोग हैं जो इस प्रकार के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जहां पर वो अपने आप को कुछ खाकर वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर देता कि एक प्रकार की किक, एक प्रकार की विशेष तौर से एनर्जी उनके शरीर में पैदा हो और उनको अच्छा लगे, ठीक है, उनको अच्छा लगे। और वो अच्छा कैसे लगता है थोड़े समय में आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात हो जाती है आपकी आंखें, ठीक है, आपकी आंखों को भी आप तृप्त करना चाहते हैं। कुछ अच्छी बातों को अगर हम देखें तो हमारी आंखें उसी बातों को देखना पसंद करती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे पोर्नोग्राफी, ठीक है, और उस ब्लू फिल्म्स हो गया, व्यभिचार हो गया, गेम्स हो गए, ठीक है। सो ये सारी बातें आप आंखों को तृप्त करने के लिए करते हो। पेट को तृप्त करने के लिए भोजन, और शरीर को तृप्त करने के लिए हम अच्छे कपड़े पहनते। शरीर को तृप्त करने के लिए बाहर की जो बातें होती है तो कपड़े से हो जाता है, पर शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को अगर हम तृप्त करते हैं तो लोग उसका उस तृप्ति के लिए लोग सेक्स, इस बातों का, इस कार्य का इस्तेमाल करते हैं। हवस, इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल वहां पर हो जाता है, ठीक है। अरे सो यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली, अगर हम इस प्रकार के क्षेत्र में तृप्ति नहीं पाते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र में अगर हमारे जुबान को संतुष्टि नहीं मिलती, शरीर को संतुष्टि नहीं मिलती, आंखों को संतुष्टि नहीं मिलती है, और हम बेचैन से हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हम हो जाते हैं, और हम एक ही काम करते, वहां से निकल कर और भी दूसरी बातों को, उसी प्रकार की दूसरी बातों को ढूंढने के लिए हम कोशिश करते हैं। और रिसर्चर्स इस प्रकार से बताते हैं, राइट, ये जो रिसर्चर्स का दावा है, जो चौंकाने वाला दावा रहेगा, 8 उम्र से लेके 18 उम्र तक के लड़के और लड़कियां 9 घंटे कम से कम, ठीक है, ज्यादा भी बैठते अलग बात है, पर 9 घंटे कम से कम अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स देखते हैं। राइट, पोर्नोग्राफी, जो अश्लील बातें, अश्लील चित्र है, उसको देखकर अपनी आंखों को और अपने शरीर के अवयवों को, अपने शरीर के पार्ट्स को वो सेटिस्फाइड करते हैं। राइट, सो ये एक चौंकाने वाला खुलासा जो है वो रिसर्चर्स ने किया है। और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, प्रॉब्ली आप मुझे बड़ा ऑनेस्टली आप उत्तर देना, आपके दोस्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल? ठीक है, आपके दोस्त, शायद से आप अगर गलत उत्तर बताना चाहोगे तो आप कहोगे कि नहीं, रिसर्च करने के लिए करते हैं ना। प्रॉब्लम बहुत से लोगों का सही उत्तर भी रह सकता है, पर देन बहुत सारे मोबाइल फोन्स का जो इस्तेमाल होता है टीनेजर्स के हाथ में, मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग इस प्रकार से करते हैं, पर देन बहुत से लोग जब वो अकेले में रहते हैं तो ऐसा एक भी टीनेजर बॉय और गर्ल शायद से नहीं रही होगी जिसने अडल्ट कंटेंट्स जो है उसको देखने की, एक बार देखकर उसके साथ पास में थोड़े समय रुकने की इच्छा नहीं रखी है। ठीक है, ये मनुष्य की इच्छा होती है कि वह अपने आंखों को तृप्त करे, और वो जो तृप्ति, जो सारी बातें होती है, वो
सारी बातें मैं थोड़े समय के बाद में आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और फेस चार्ट और क्या क्या यूट्यूब एंड सो मेनी सोशल मीडिया, ठीक है। हम इतना एडिक्टेड हो जाते हैं उससे कि अगर मैंने कुछ फोटोज डाला है तो मेरे कितने लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने कमेंट किए, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वी जस्ट गेट सो एडिक्टेड टू दोस थिंग, राइट। सही कह रहा हूं मैं, राइट। वी गेट सो एडिक्टेड टू दोस थिंग, और ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। पर आज के इस समय, ठीक है, फॉर दिस टाइम, मैं आज ही के जो सेशन से मैं जो आपसे बातें करूंगा, वो सेशन एक्सक्लूसिवली मैंने एक विशेष गंभीर टॉपिक के लिए रखा हुआ है, एंड दैट इज हाउ टू ओवरकम पोर्नोग्राफी, ठीक है। अडल्ट कंटेंट्स को जो हम जो मूवीज पे या स्क्रीन के ऊपर या फेसबुक पर या गूगल पर सर्च करते हुए, यूट्यूब पर या अलग अलग साइट्स के ऊपर जाकर जो हार्डकोर पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स को जो इस समय में देखा जाता है, उसके ऊपर हम किस प्रकार से जीत पा सकते हैं, हम कैसे उस एक टेम्पटेशन को, एक प्रकार के विचार को, एक प्रकार के जो हम परीक्षा में पढ़ते उसमें से हम कैसे बाहर निकल कर आ सकते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो टॉपिक है बहुत से लोग छेड़ते नहीं है, ठीक है। एक तो लोग शर्माते कर, क्या बात है पास्टर जी, ऐसे टॉपिक थोड़ी बताए जाते हैं पब्लिकली। पोर्नोग्राफी जो है वो अकेले में करो और किसी को पता भी ना चले, इस प्रकार से बहुत से लोग इसको छुपाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। पर बहुत से लोग जब इसकी लत उनको लग जाती है तो ये उनके जीवन को इतना निचोड़ कर रखते कि उसका आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। मैं उसके इफेक्ट्स भी आपको बताएगा और उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं, वो सारी बातों को मैं बड़े ही सिस्टमैटिकली बताना चाहता हूँ। सो गौर से सुनना। प्रोबेबली आज का ये सेशन, ये सारे बातों को कंप्लीट करने के बाद में भी मैं जो है वो इतना सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा, क्योंकि इट्स अ वास्ट टॉपिक अगेन, ओके। एक बहुत बड़ा सा विषय है, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको जो महत्वपूर्ण भाग है उसको बताऊं। सो स्टे ट्यून विथ मी, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो एडिक्शन है उसमें से हम निकल सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये जो पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स जो थे किताबों में के, उसको सबसे पहले मैंने, जब मैं 11वीं कक्षा में था, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में था, मैं अपने कॉलेज से घर की ओर गुजर रहा था, और वहाँ से जब मैं रेलवे स्टेशन के पास में से गुजर रहा था तो मैंने वहाँ पर कुछ किताबों को देखा, ठीक है। ऐसे कुछ किताबें थी जो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, और उसके बाद में मैंने उस किताबों को खोला और उसके अंदर में उन सारे जो अश्लील चित्र वहाँ पर थे, और उस जगह से मेरी जो लत है वो वहाँ से लगना शुरू हो गई। मैंने उसको देखा, तुरंत बंद कर दिया, घर गया, और मुझे बहुत ही एक प्रकार की गिल्टी फीलिंग हुई, अरे यार ऐसा कुछ देखना नहीं चाहिए। और एंड देन आई ट्राई, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसमें से बाहर निकलूं, पर फिर भी जब भी मैं उस जगह से गुजर रहा था, मेरे पैर वहाँ पर रुकते थे। मैं किताबों को तो नहीं खोलता था, क्योंकि जो दुकान वाला है वो समझ गया कि लड़का जो है इस किताबों को देखने के लिए आता है, और मैं वहाँ पर रुकता था और आगे निकल जाता था, ओके। 12वीं कक्षा में मेरे दोस्तों के साथ में मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट कैफे में गया, और वहाँ पर मुझे कुछ रिसर्च करने थे। वहाँ उसे दौरान मैंने उस सारे अश्लील बातें जो होती है स्क्रीन के ऊपर, मैंने उन सारे बातों को देखा, और उसके बाद में जब मैं घर आया तो एक प्रकार की गिल्टी फीलिंग, एक प्रकार का लगा कि यार मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैंने आंखों से मैंने बहुत पाप किया है, और इस प्रकार की जो फीलिंग्स आती है मेरे अंदर में निकलना शुरुआत हो गई। अच्छा लगा नहीं, थोड़े समय के लिए अच्छा लगा, ठीक है। मेरे दोस्तों के साथ में जब बैठ रहा था उस सारे बातों को देखा, थोड़ा देखा, उसके बाद में हम जस्ट वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट्स के लिए गए थे, वहाँ पर हम 2 घंटे बिता कर आए, सबने कॉन्ट्रीब्यूट करके पैसा दिया इंटरनेट वाले को, और हम वहाँ पर 2 घंटे बिता कर आए, राइट। सो एक प्रकार का एडिक्शन है, ठीक है। अरे अगर आप इसमें से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आप में से प्रोबेबली बहुत से लोग, जैसे मैंने ओपनली बताया, आप में से बहुत से लोग शायद से नहीं बता पाओगे, अपने आप में छुपा कर रखना चाहते हो, पर देन मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हुक्ड हो, ठीक है, इस आदत से अगर आपको शैतान ने जो हुक किया हुआ है, इसमें से आप बाहर निकल सकते हो। देयर इज अ वे आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिक्शन, कि मैं आपकी मदद जरूर वहां पर करना चाहूंगा। वंडरफुल, राइट। सो इस एक लड़ाई में, ठीक है, इस बाहर निकलने की लड़ाई में, ठीक है, हमने उन सारे पहलुओं को जो इससे जुड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत बातें हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों करता हूं और ऐसा करने से क्या होता है,
ठीक है, हर एक बातों का अगर आप कुछ कार्य करते हो उसका कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। सो ये बातों को अगर मैं करता हूं तो उसका मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, और फिर इसको नहीं चाहिए तो मेरे लिए कौन सा दरवाजा है जिससे मैं यहां से बाहर निकलने पाऊं, ठीक है। सो दैट विल बी आवर थिंग्स टू पॉन्डर। यही बातें रहेगी जहां पर हम इसी बातों को लेकर थोड़े समय के लिए क्यों ना पर हम बातें करने वाले, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। कैन आई गेट हाई फाइव वर्चुअली? ओके, वंडरफुल। मैं चाहूंगा कि आप ट्यून रहो, ठीक है, और देखो और इस सारे बातों को जो, क्योंकि यहां से जो भाग बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहेगा, ठीक है। ओके, पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स जब आप देखते हो, इसकी लत जब आपको लग जाती है तो एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। क्यों मैं घंटों घंटों ये पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स देखता, क्यों मेरी इच्छा होती कि मैं जब मेरे पास में कोई नहीं रहता है, मैं अकेले अपने रूम में बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ या फेसबुक पर या ट्विटर पर जाती हूँ या फेस चार्ट पर जाती हूँ या स्नैपचैट पर या क्या क्या चार्ट है पता नहीं, तो सारे बातों जगहों पर जाती हूँ। और अगर ऐसा कुछ भी कंटेंट मुझे दिखता है कि वो उनका ड्रेस ठीक नहीं है, फिर मैं उसी को क्लिक करता हूँ और करती हूँ और उसके साथ में जुड़े हुए सारे बातें, इट्स अ वेब, ओके, इट्स अ वेब। मकड़ी का जाला जो रहता है, अगर एक बात खुल जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और सारे जो अडल्ट कंटेंट्स होते हैं, पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और मेरी बड़ी इच्छा होती है उस सारे बातों के लिए जाऊं, ठीक है। और ये ऐसा हम क्यों करते हैं, इस बातों के ऊपर मैं चंद समय बातें करना चाहूंगा, ठीक है। गौर से सुनना इस बातों को, ये शायद से आपकी बहुत 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 ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। पहली बात, प्रोन आपके ब्रेन को बदलता है, ठीक है। पोर्नोग्राफिकल कंटेंट जो अश्लील चित्र, अश्लील वीडियोस जो आप देखते हो, इसका पूरा और 100% पूरा असर आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर गिरता है, ठीक है। मैं इसको ब्रेन ही कहूंगा, राइट। सो बुद्धि या मन, ये दो हिंदी के शब्द है, शायद से यहां पर सूट हो रहे हैं। सो ब्रेन इस शब्द को कहूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। सो ब्रेन के ऊपर इसका पूरा 100% असर पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है, ठीक है, अभी हमारी जो साइंस जो है वो बहुत ही तरक्की किया है और अभी हम साइंस के द्वारा हमारे शरीर के सारे भागों को, सारे हिस्से को और उसके कैसे फंक्शंस होते हैं उसको हम भली बातें जान सकते हैं, है ना। सही बात है, पहले के समय में ऐसा नहीं था, पर अभी साइंस जितना एडवांस आगे चला है उसके द्वारा हम बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो उसी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी, ठीक है। सो हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, और ये न्यूरॉन, दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, ये ब्रेन सेल्स जो होते हैं हमारे जो माइंड है उसके अंदर में रहते हैं और फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जब उसको हम सक्रिय करना चाहते हैं, इस ब्रेन सेल्स को सक्रिय 3 बातें करती है, ठीक है, 3 बातें करते हैं। अभी ये जो मेडिकल साइंस की बातें हैं और आप इसको अपने ही कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो हमारे जो ब्रेन सेल्स जो होते हैं, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो उसको सक्रिय करने के लिए 3 बातें होती है जो उसको सक्रिय करती है। पहली बात है स्मेल, ठीक है, स्मेल। अगर आप गुलाब का फूल या जो भी फूल ले लेते हो, स्मेल लेते हो, अगर आप ले लेते हो स्मेल को तो आपको अच्छा लगता है और आपका जो माइंड कहता है, जो आपके ब्रेन सेल से न्यूरॉन जो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कहते हैं यार इसकी स्मेल अच्छी है और ये बहुत अच्छी सुगंध है, ठीक है। सो स्मेल से अगर बैड स्मेल आती है तो आपका दिमाग जो है बहुत से लोग काम करना बंद कर लेता है या आपको इरिटेट होता है और आपका दिमाग आपके शरीर को कहता है उस जगह से तो हट जा, राइट। सो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट जो करने की बात जो होती है वो स्मेल करती है, ठीक है। स्मेल, अच्छा खाने का स्मेल, ठीक है। मैंने कहा कि भोजन जो है वो बड़ा अच्छा स्मेल आता है। आज के दिन चिकन बिरयानी है, मैं 2-3 प्लेट और खा लूँ तो हम जिस दिन हम कम खाते हैं, अगर अच्छा स्मेल है तो हम ज़्यादा खाते हैं, टेस्ट है ना उस प्रकार से। दूसरी बात होती है वो है साउंड, ठीक है, आवाज़, ठीक है। हमारे कानों पर से जो हम आवाज को सुनते, अगर आपके कानों में जोरदार आवाज किया किसी ने तो आप डर जाते हो, आपके जो ब्रेन सेल्स है वो इतने एक्टिवेट हो जाते हैं और ताकि आपके मन को वो
आपके हृदय की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि कुछ तो भी डरावनी वाली बात मेरे साथ में घटने वाली है, कहीं तो भी कुछ तो भी डरावनी बात हुई है। ठीक है, सो हमारे कानों पे पड़ने वाले जो आवाज़ है वो हमारे ब्रेन के सेल्स को जो है, ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अगर अब मेरे बेटे को मेरी आवाज़, मैं बहुत दिन के बाद में आया और मेरे बेटे ने मेरी आवाज़ को सुना तो उसके ब्रेन सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मेरे पिताजी आए हैं, और जहाँ कहीं रहेगा वो दौड़ दौड़ कर आकर मुझसे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से दैट्स हाउ इट ऑल फंक्शंस। ठीक है, तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात साइट। ठीक है, देखने के द्वारा हमारे जो ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उसको सक्रिय होना शुरुआत हो जाते हैं, और जब आपके ब्रेन सेल एक्टिवेट होती है तो उसका पूरा काम जो है ब्रेन के अंदर में रहने वाला एक केमिकल जिसका केमिकल वो है वो छोड़ता है, जिसको हम डिप्लोमिन इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, एक मेडिकल टर्म है डिप्लोमिन। इस प्रकार से एक केमिकल जो है आपका माइंड जो है वो छोड़ता है। कब छोड़ता है? जब आपके जो न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन सेल्स जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो इस प्रकार की बातों को छोड़ता है। और कोई भी बात ले लो, फॉर एग्जांपल ड्रग्स ले लो। ठीक है, आप जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स लेने के बाद में उनको लगता है कि वो 7वें 8वें 9वें 10वें आसमान में पहुंच चुके हैं। अरे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिप्लोमेंट्स जो होता है, डिप्लोमिन जो होता है वो जब आपके ब्रेन से निकलना शुरुआत हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हो एकदम अच्छा कर रहे हो, उससे आपके शरीर को सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है, चलो ऐसा ही करते रहो। इसलिए लोग जो है वो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। ठीक है, आज के दिन तो मैं ड्रग्स के बारे में नहीं बात करूंगा, पर किसी दिन जरूर। ठीक है, सो होल्ड ऑन, दैट टाइम विल डेफिनेटली कम। ओके, राइट, सो ये जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, एक प्रकार की किक मिलती है उनको, एक प्रकार का उनको प्लेजर, एक प्रकार का अलग ही माहौल उनके जीवन में वो अनुभव करते हैं। और ऐसा ही होता है जब कोई पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स देखता है। ठीक है, शायद से आप कोई स्टिल चित्र देखते हो या आप वीडियोस देख रहे हो, पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स में से कुछ भी बातों को ले लो। ठीक है, A to Z सारी बातों को ले लो। अगर आप इस सारे बातों को आप अपने आंखों से देखते हो तो आपके जो माइंड है उसमें से डिप्लोमिन इस प्रकार का केमिकल निकलना शुरू हो जाती है, और वो एक प्रकार को आपको मजा देता है। ठीक है, आपको एक प्रकार का इरेक्शन आपको होता है, एक प्रकार के शरीर के जो बाल होते वो खड़े हो जाते हैं, और आपकी आंखें उस सारे कंटेंट्स को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तृप्त नहीं होती, आपको फिर से जाने की इच्छा होती है, और आप अपनी जो इच्छा शक्ति को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। यू जस्ट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हो, और आपके माउस से आपके जो हाथ है उन सारे वीडियोस, उन सारे बातों के ऊपर यूं ही चले जाता है। व्हाई? बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग यू। ओके, क्योंकि आपके ब्रेन को अच्छा लग रहा है, कुछ तो भी आपके ब्रेन को अच्छा लग रहा है, और इसलिए आपका पूरा बॉडी, पूरा आपका शरीर, पूरी आपकी एनर्जी, पूरे आपके शरीर के जो पार्ट्स है, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग द प्राइवेट पार्ट्स, इन सारे बातों को अभी आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। और जैसे डिप्लोमिन जो है, जिससे एक प्रकार का एडिक्शन आपको हो गया है कंटेंट्स को देखकर, वो सारी बातें आपको एक प्रकार का कंट्रोल करती है, और हमें पता नहीं चलता कि समय कहाँ से कहाँ चलेगा। दूसरी बात है, पोर्नोग्राफी आपके स्वभाव को बदलता है। ठीक है, देयर इज अ बिहेवियरल चेंज। ठीक है, आपके प्रतिदिन के जीवन में कंप्लीटली बदलावट होती है। आप थोड़ा सा वियर्ड रीति से कुछ तो भी अलग उटपटांग हरकतें करना शुरुआत कर लेते हो। अगर आप अपने अर्ली स्टेज में हो, आप अपने टीनेज के अर्ली स्टेज में हो, और अगर आपने उस समय किसी पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स को व्यू किया तो आप देखो कि आप बड़ा ही अटपटन फील होता है ना, कहाँ छुपूं, कहाँ बैठूं, कहाँ जाओ, किधर जाओ, और सारे बातों को आप ले लो। ओके, राइट, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अडल्ट कंटेंट देखने से आपके ब्रेन्स के जो डिप्लोमिन है केमिकल निकलता है, और आप एक्साइटेड, आप मजा आपको लेना शुरुआत कर लेते हो, पर उसका जो असर है बहुत ही बुरा लोगों के जीवन में पड़ते हुए देखा गया है। ठीक है,
देखा गया इस प्रकार से। और जो लोग विशेष तौर से हार्डकोर पोर्नोग्राफिकल थिंग्स देखते हैं, ठीक है, हार्डकोर, इन दिनों में हमारे देश में बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली के अंदर में निर्भया कांड हुआ था। उसके पीछे लोगों ने जब जांच किया, पता चला कि वो सारे लड़के पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स दिन प्रतिदिन इतना देखते थे कि उसकी हद नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारे जगह पर पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स देखने के बाद में या अश्लील वीडियोस देखने के बाद में, हार्डकोर वीडियोस, जो गंदी वीडियोस देखने के बाद में उसका पूरा 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 असर उनके दिमाग पर पड़ा। और देन द माइंड गिव्स डायरेक्शन टू द बॉडी, नाउ यू गॉट टू एक्ट इट। आपके शरीर को, आपका जो माइंड है वो एक्शन देता है, किसी चीज को तू अभी इसको तुझे प्रैक्टिकली करना है। नाउ यू आर हैविंग अ प्लेजर बिफोर ओनली द स्क्रीन। अभी तू सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखकर ही मजा कर रहा है, कैसा लगेगा अगर तू खुद इसको करता है। इसी कारण हमारे देश में और बाहर के देशों में भी जो रेप है, जो मोलेस्टेशन है, जो नाबालिग लड़कियों के ऊपर अत्याचार है, जो बहनों के ऊपर, औरतों के ऊपर जो बलात्कार होता है, उनको शारीरिक रीति का शोषण स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट ऑफिस में एज अ कोई ऑफिस असिस्टेंट कोई लेडी है तो उसको दिन रात भर वहीं पर काम करते हुए उसको प्रमोशन का वादा देते हुए उसका शारीरिक शोषण होता है। ये सब कुछ क्यों होता है पता है? क्योंकि ये लोग वो है जिनको ये पोर्नोग्राफिकल एडिक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो सारी बातों को वो स्क्रीन पर देख रहे, एक प्रकार का मजा उनको आता है भाई, उनको सारे बातों को प्रैक्टिकली लगाना चाहते हैं। और इसलिए देखो कि आप जो टीनेजर बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, बहुत सी बार अपने एक जगह पर स्थिर बैठना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं छुपना चाहते हैं। बहुत सी बार, ठीक है, ये बातों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बहुत सारे समय में आप उनको बाथरूम में जाते हुए देखोगे, ठीक है। और मैं इसमें वो टॉपिक पर आज के दिन मैं नहीं हूँ, पर जिस दिन आऊँगा तो मैं डेफिनेटली पूरे शब्दों के साथ में उस बातों से मैं बातें करूँगा। बहुत सी बार बाथरूम में जाते, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इंक्लूडिंग, ठीक है, राइट। सो इस प्रकार के बिहेवियरल चेंजेस जो है आप एक लड़के या लड़की के आप जीवन में यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पोर्नोग्राफी का असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है, ठीक है। जो शादीशुदा जीवन, अगर आप लड़के लड़की हो, आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर देन आप इस पोर्नोग्राफिकल बातों से एडिक्ट हो, ठीक है, आपको लत लगी हुई है, तो इसका असर आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप जब आप सेक्स और इस सारे बातों को पोर्नोग्राफी और जो अश्लील चित्र है, वीडियोज, उसके द्वारा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये जो सेक्स होता है, शारीरिक संबंध, शादी के बाद में जो कार्य परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया गया है, पति और पत्नी को दिया गया है, उसको आप एक अलग नजर से देते हो, अलग नजर से देखते हो, ठीक है, राइट। सो पूरा उसका वो जो कॉन्सेप्ट ही वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारे शादी के संबंधों में इस प्रकार के बातों का असर न पड़ना है। इसलिए अभी से हमने इस पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स और ये जो सारे वीडियोस है, XXX वीडियोस और सारे हार्डकोर वीडियोस, जो भी जिससे हम अभी एडिक्टेड है, उसको कंप्लीटली स्टॉप करने की जरूरत है, ठीक है। पर इस समय मैं आपको सिर्फ उसके असर बता रहा हूँ, जब जिस जगह पर आऊँगा मैं स्टॉप करने के लिए बताऊँगा, वो सारे जगह पर हम इन सारे बातों से बात करेंगे, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। रास्ता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं बहुत ही फंस चुका हूँ, मैं अपने जीवन में किसी को पता नहीं है, पर मैं अपने जीवन में अभी भी रात के समय जो है वो अकेले में बैठकर इस सारे पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स को देखता हूँ, मुझे गंदी आदत लगी हुई है, मैं अपने शरीर के जो पार्ट्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स है, उसके साथ में मैं खेलता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे मैं उस फैंटेसी को करूँ, मैं उस बातों की कल्पना करूँ कि वहां पर क्या हो रहा था। अगर आप इस प्रकार की आदतों से, ठीक है, मैं ये इसको आप एक नॉर्मल प्रकार की बातों को मत समझिए, एक बहुत ही खतरनाक एक गंदी आदत है। इट्स एन एडिक्शन। जिस प्रकार से ड्रग्स होता है उसी प्रकार से ये भी एडिक्शन है, ठीक है। और उसमें से आप निकलना नहीं जानते कि कैसे निकला जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, रास्ता है, रास्ता जरूर है, आप जरूर उसमें से निकल सकते हो, राइट, आमीन। ओके, आगे जाना चाहूंगा मैं। ऑलराइट, सो जब आप
इस प्रकार से पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स को आप अपने जीवन में सीख लेते हो तो आपके लिए शादी के समय, शादी के बाद में आपकी जो पत्नी है वो आपके लिए एक सेक्स ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, आप वहां पर देखे हो और आप उस सारे बातों को प्रैक्टिकल आपकी पत्नी के साथ में बेड पर करना चाहोगे। सो दो परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंधों का जो परमेश्वर ने सेक्स को जो बहुत ही पवित्रता के साथ में बनाया हुआ था, जो कॉन्सेप्ट के साथ में प्रभु ने बनाया था, वो पूरा रीति से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट अफेक्ट्स, इट बैडली अफेक्ट्स। ठीक है, और चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पोर्नोग्राफी आपका अपने ही आप अपनी नजर से गिर जाते हो। यू डू नॉट हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, you live with that guilt feeling, that's so bad, I should not have watched, but then still आपका मन कहता है, हृदय कहता है, आपके हाथ उधर जाते हैं, आपका माइंड से वो डोपामिन जो केमिकल निकलता है वो कहता है कि यार मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं मिली आज न, मुझे फिर से एक बार मेरे आंखों की तृप्त करना है, और आप उसी जगह पर फिर से एक बार चले जाते हो और लगातार बार बार लगातार आप उसी जगह पर जाकर अपने आप को, अपने आंखों को आप सेटिस्फाई, तृप्त करने के लिए कोशिश करते हो। यू लिव विद द गिल्ट। Alright, you live with the guilt. I left with the guilt. मैंने भी जब मैं 12वीं में था और इस प्रकार की सारे बातों को जब मैंने देखा तो मैं एक प्रकार की गिल्ट फीलिंग के साथ में रह रहा था और पता नहीं चल रहा था कि कैसे मैं इसमें से मैं बाहर निकलूं। थैंक यू उस सारे जवानों की सभा का यूथ फॉर क्राइस्ट में मैं एक बार गया, वहाँ पर इसी टॉपिक से जब लोगों ने बातें किया, जवान लड़का था वहाँ पर बात खड़ा हुआ वहाँ पर स्टेज के ऊपर, उसने कहा कि गॉड हैज गिवन यू अ कवेनेंट आइज, परमेश्वर ने तुम्हें एक वाचा से बांधी हुई नजर दी है। ठीक है, तुम्हारा पूरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारे भीतर रहता है। वो एक सारी बातें जो थी मेरे जीवन में बहुत बड़ी बदलावट लेकर आया, पर उसमें से रिकवरी का जो प्रोसेस था आसान नहीं था। राइट, धीरे 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 मैं उन सारे एडिक्शन से मैं बाहर निकल चुका हूँ एंड आई एम अ सर्वाइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर एडिक्शन। पांचवी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पोर्नोग्राफी आपके चरित्र को या स्वभाव को पूरी रीति से बदलती है। ठीक है, आपका लोगों के साथ में बातचीत करने का तरीका, आप इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, लोग आपको कुछ कहते हैं आप इमीडिएटली इरिटेट हो जाते हो, और अगर लोग आपको आपके बिहेवियर में वो अग्रेसिवनेस देखते हैं वो, ठीक है, आप एक गुस्से वाले व्यक्ति बन जाते हो, आप डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हो, और आपके शरीर के साथ साथ में आपका जो जीवन है वो इस प्रकार से सिकुड़ जाता है कि जिसका कुछ अंदाजा नहीं। सो दैट्स अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ठीक है, दैट्स अ वेरी 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 बैड इफेक्ट ऑन अ बॉडी। और इस प्रकार से कई सारे और भी है, मैंने मेजर बातों को बताया, पर इस प्रकार से कई सारे और भी डिसऑर्डर्स, इस प्रकार से कई सारे दुष्परिणाम आप पोर्नोग्राफी के साथ में अगर आप एडिक्ट हो तो आप अपने जीवन के ऊपर देख सकते हो। और शायद से आप में से बहुत से लोग इस प्रकार की बातों को शायद से अनुभव कर रहे हो आपके जीवन के लिए। ठीक है, होल्ड ऑन, देयर इज अ वे आउट। ओके, मैं बताना चाहता हूं रास्ता है जिसमें से आप बाहर जरूर निकल सकते हो। ओके, हाउ टू ओवरकम। नाउ हमारा जो महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, अब तक के मैंने आपको एक महत्वपूर्ण भाग बताया, पर उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण भाग जो है वो हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। ठीक है, दिस इज अ मैनुअल फॉर अ लाइफ। ये हमारे जीवन के लिए एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या देखना है, क्या खाना है, कैसे सुनने का है, क्या विचार करने का है, हमारा हृदय को, मन को किसकी ओर लगाने का है। Everything, every single detail is in the word of God। सारी छोटी से छोटी जानकारी आप प्रभु के वचनों में यहाँ पर पाओगे। And we will look into the word of God, और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। Alright, so हम यहाँ पर, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट जाओ और इंटरनेट को जो है वो लॉक लगा के रख दो और बंद कर दो उसको। ठीक है, राइट, ये सोल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, राइट, आपको मैं नहीं कहूँगा कि जाओ और इसके बाद में फिर मत देखना, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और आप मुझे कहोगे कि हाँ ठीक है अंकल, ठीक है भैया, ठीक है पास्टर जी, नहीं अब इसके बाद में हम इस बुरी बातों को नहीं देखेंगे, हम समझ गए कि इसका असर हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार से पड़ता, हम इसके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप यहाँ से जाओगे इस सेमिनार को खत्म करते हुए। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है। ओके, वी गॉट टू गो टू द रूट। ठीक है, हम उस झाड़ के जड़ की तरफ में जाएंगे और उस जड़ से उस झाड़ को निकाल कर फेंकना है।
ठीक है, हमको थोड़ा छोटा छोटा उपाय मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। शायद से मेरे पास में कोई उपाय अपना खुद का रहेगा, पर मैं परमेश्वर के वचनों से आपको मैं उपाय को बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इन आदतों से मैं बाहर निकल सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि हाँ आज के बाद मैं नहीं करूँगा, और उनका जो विल पावर होता है, उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है, और कहते हैं कि नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, राइट। एंड कुछ दिन के बाद में वो फिर से अपने आप को उसी पापों में गिरते हुए, उसी अडल्ट कंटेंट्स को, उसी स्वभाव के साथ में, उसी प्रकार की इच्छा को रखने वाले, उसी प्रकार से उसी नज़र से लड़कियों को, औरतों को देखने वाले लोग वो फिर से ठहर जाते हैं, ठीक है। हाउ इज दैट हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्यारो, हमने रूट पर नहीं गए, है ना। हम झाड़ के रूट पर जाकर उसको रूट से जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, ओके। ऑलराइट, सो मैं आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर प्रैक्टिकल बातें, ठीक है, मैं जब बातें करूंगा तो बड़ी प्रैक्टिकल रीति से बातें करूंगा, ताकि मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई इस एडिक्शन से आप किस प्रकार से बाहर निकल सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बता सकूं, ठीक है। लोग पूछते कि अगर मुझे किसी को एक ही सोल्यूशन देना है, ठीक है, एक ही बात बतानी है कि क्या करने से हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मुझे जब ये सारा वेबिनार और जो सेमिनार मैं अभी कर रहा हूँ, ये किसका नतीजा है? क्योंकि मुझे चंद लड़के और लड़कियों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पास्टर, ये हमारी पर्सनल थिंग है, और मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के एडिक्शन से गुजर रहे, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे मदद करो कि मैं इसमें से बाहर निकलूँ। एंड दैट्स द रीज़न आप बाकी के लोग भी इस वेबिनार के द्वारा प्रॉब्ली आशीषित पा रहे। वचनों की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और वचन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन आप यहां पर पाओगे। 2 तिमोथी, पौलुस की आखिरी किताब, दिस बेस्ट थिंग टू रिमेंबर, 2 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 22। ऑलराइट, लास्ट किताब, पौलुस की लास्ट किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 22 वचन इस प्रकार से कहता है। राइट, आई हैव एन इंग्लिश बाइबल। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप हिंदी बाइबल में आप फॉलो करना। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट, बट परस्यू राइचियसनेस, फेथ, लव, पीस विद दोज हु कॉल ऑन द लॉर्ड आउट ऑफ प्योर हार्ट। राइट, यहां पर परमेश्वर का वचन पौलुस तिमुथियुस को, तिमुथियुस भी आप ही के जैसा, मेरे जैसा जवान था, ठीक है, जवान था, और यहाँ पर पौलुस उसको एक विशेष इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है। पौलुस ने उसको पहले बताया कि तेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पौलुस ने उसको पहले ही बता दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए क्या किया और तुझे अभी क्या करने की जरूरत है। बंदे का उद्धार हुआ था, ठीक है, यीशु मसीह कौन है उसको सब कुछ पता था। पर जब हम शरीर में रहते तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो हमारे शरीर के शत्रु हैं, हमें कहीं पर भी छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। हमें हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक के ये शत्रु जो है, इनके साथ में हमें बैटल करनी है, ठीक है। सो हमारे शरीर के ऊपर अगर हम आत्मिक बातों को रखते हैं तो हम इस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और पौलुस यहाँ पर जब तिमोथी को ये बातों को बताता है, देन आई गॉट 3 थिंग्स, यहाँ पर मैंने 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातों को देखा है जिसके साथ में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। 3 महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज, ठीक है। लेट्स वर्क आउट विद द स्ट्रैटेजीज, ओके। हमें इस एडिक्शन से बाहर निकलना है तो हमें किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ओके, आप मेरे साथ में हो? ओके, कैन आई अगेन गेट अ हाई फाइव? ऑलराइट, वर्चुअल हाई फाइव, वेरी गुड। ओके, हम किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज को, कैसे हम किस प्रकार की हम योजना को बनाए कि इसमें से हम बाहर निकलने पाए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, रन फ्रॉम, वहां से भागो, ठीक है। रन टू, उसकी ओर भागो, एंड रन विद, इसके साथ भागो, ठीक है। अंग्रेजी में बड़ा सुंदर सा शब्द आता है, रन फ्रॉम, रन टू एंड रन विद, ठीक है। रन फ्रॉम, किससे हमने भागना है। यूसुफ, एक उदाहरण मुझे नए नियम से याद आ रहा है। यूसुफ के साथ में जब पोतीफर की पत्नी ने कहा कि मेरा जो पति है वो बाहर गया हुआ है, यहाँ पर महल में कोई नहीं है, और किसी ने देखा भी तो कोई मुंह नहीं खोलेगा, तो चिंता मत करा, मेरे साथ में सो ले। उसने क्या किया?
ठीक है, उसने ऐसा विचार नहीं किया, ओके लेट मी थिंक कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेट मी थिंक मेरे पास्टर को मैं थोड़ा पूछता हूँ, मैं मेरे जो बड़े हैं मेरे से, उनसे मैं पूछता हूँ, राइट। उसने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, पर उसने वहां से तुरंत उसने क्या वचन लिखा इस प्रकार से, ही फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस, उसने वहां से भाग गया, वहां से वो, ठीक है, वहां से वो तुरंत भाग गया। इस प्रकार से वचनों में लिखा है, अगर आपको और मुझे इन सारे एडिक्शन से अगर हमको पीछा छुड़ाने का है तो हमें भागने की बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। और किस किस जगह से, लेट मी रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, लिखा है फ्ली ऑल्सो यूथफुल लस्ट, जवानी के दिनों की जो लस्ट है, जो लत है या जो आकर्षण है, उससे तू भाग। ये सारी बातें तुझे तेरे आत्मिक जीवन को कमजोर बना देगी, तेरे शरीर को भी कमजोर बना देगी, ठीक है। आप जानते हो इस बातों को, ठीक है, आप जानते हो इस बात, शरीर कमजोर पड़ना शुरुआत हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात है यहां पर किससे हमें भागना है, फिजिकल फीलिंग, ठीक है, फिजिकली, राइट, हमें शारीरिक रीति से, ओके वहां पर ही वो लड़की जो है उसी जगह पर खड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहां पर नहीं देखूंगा, मैं इस तरफ में देखूंगा, मैं उस तरफ में देखूंगा, और हम उधर ही खड़े रहते हैं। थोड़े समय के बाद में हमारी नजर उसी जगह पर चली जाती है, फिर हम उधर देखते, फिर हमारी नजर उसी जगह पर चली जाती है, ऐसा होता है, राइट। ओके, सो हमें नहीं, यहाँ पर पौलुस जब तीमुथियुस को इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, वो कहते हैं कि भाग वहां से, जगह बदल ले, निकल जा वहां से, ठीक है। अगर तुझे वहां पर कोई बातें अट्रैक्ट कर रही है, जो तुझे कोई बातें विचार करने के लिए प्रवृत्त कर रही है, तुझे कोई बातें पापों में गिरा रही है, तो भाग वहां से, यू डोंट हैव टू स्टे देयर, ठीक है। स्ट्रैटेजीज, ठीक है, प्लीज अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज इन योर लाइफ। आपके जीवन में सारे स्ट्रैटेजीज को प्लीज अप्लाई करो और देखो कि आप इस सारे एडिक्शन से कैसे बाहर निकल आते हो, ठीक है, राइट। सो फिजिकली फ्लिंग, ओके, शरीर को आपके उधर से निकाले लेकर जाओ, ओके, वहां से भाग लो, शरीर में भाग लो, ओके। दूसरी बात है विजुअली फ्लिंग, ठीक है, आपकी आंखें उस तरफ में ना लगी रहे, ठीक है। किसी भी फोटोज या वीडियोस को जब आप देखते हो, ठीक है, लस्ट हमारे हृदय में आना शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है इस प्रकार के बातों को जब देखता है, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, डोपामिन का नाम का जो केमिकल है हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो निकालते हैं, और उसके द्वारा हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून, पता नहीं उस प्रकार की बातों को हमें लगता है, और हम वहां से हटना ही नहीं चाहते। विजुअली फ्ली फ्रॉम देयर, ओके। आपके आंखों के सामने अगर वो चित्र है, वीडियो है, अगर आप मोबाइल फोन्स में आपने स्विप किया और आपके आंखों के सामने ऐसा कुछ चित्र आया, ऐसा कुछ वीडियो आया जो सही नहीं है, फ्ली फ्रॉम इट, प्रॉब्ली मोबाइल फोन वहीं पर रोक दो, बंद कर दो, कुछ तो भी करो, उस जगह से तुम निकलो, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, निकलो वहां से, फ्ली फ्रॉम इट, तब हम बच सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरी बात उसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उस बातों को जो आपने देखा है, अभी क्या होता है कि आपने सारे बातों को, सारे चित्र को, सारे वीडियोस को आपने देख लिया, तो उस सारे बातों के ऊपर हम मंथन करते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर विचार करते हैं, राइट, और सारे बातें हमारे माइंड के अंदर में रिकॉर्ड हो जाती है। मोबाइल में था पर सारे भी हमारे माइंड में उतर चले आती है, और जब माइंड में उतर आते तो हम फैंटेसी करते हैं, हम उस पर उसकी कल्पनाएं करना शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हम कल्पनाएं करना शुरुआत कर देते हैं, ऑलराइट। और ये सारी बातें जो है एक जवान के लिए एक सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इट्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर यू गाइस, ओके। परमेश्वर का वचन कहता है फ्ली फ्रॉम ऑल यूथफुल लस्ट, ऐसा परमेश्वर का वचनों में लिखा हुआ है। गौर से सुनना, जब हम यूथफुल लस्ट से भाग जाते हैं तो हमें किसकी ओर जाना है, रन टू, कि दूसरी स्ट्रैटेजी हमारे यहां पर है रन टू। सो आगे में वचन लिखा है, बट परस्यू राइचियसनेस, फेथ, लव, पीस, हो हालेलुया, राइचियसनेस, लव, पीस एंड लव एंड पीस। परमेश्वर का वचन कहते हैं सारे जो पवित्र आत्मा के फल है उसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर जाओ,
ठीक है। परमेश्वर का वचन जब देखो अभी ये होता है कि अगर आप अपने हृदय और मन से उन सारे बुरे बातों को निकाल दोगे, आपका हृदय साफ है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं, उसमें आपने सारे अपनी बुरी आदतें निकाल दी, पर उस बुरी आदतें निकालने के बाद में आपके मन या आपके बुद्धि में अगर आपने किसी और बातों को, परमेश्वर की बातों को जगह नहीं दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर एक दुष्ट आत्मा किसी के जीवन से निकल जाता है, पोर्नोग्राफी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग आर एब्सोल्युटली एंड प्योरली अ डेविलिक थिंग, ओके, ये शैतान का जाल है जिसमें वो जवानों को फंसाना चाहता है, ठीक है। और ये जो दुष्टात्मा जब एक बार आपके जीवन से, एडिक्शन आपके जीवन से निकल जाता है और आपके मन में आप किसी और बातों को जगह नहीं देते हो, तो वो फिर से लौट कर आता है। उसके बाद में उसकी जो कंडीशन हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। सो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपको इस एडिक्शन से निकलना है, भागो वहां से, और उसके बाद में आपके मन और हृदय में परमेश्वर को और उसके वचनों को, उसके वादों को, उसकी उपस्थिति को आप सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। हाउ डू यू डू दैट वन, ठीक है। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात रिपेंटेंस, ठीक है, पश्चाताप, एक्सेप्ट इट, ठीक है। आप इस बातों को आप प्लीज कबूल करो कि प्रभु मैंने अपने जीवन में, मेरे टीनेजर्स में, मेरे मैं अडल्ट में जब मैं हुआ, मेरे जवानी के समय में मैंने इन सारे जो सेक्सुअल कंटेंट्स है, पोर्नोग्राफी है, इन सारे बातों को मैंने अपने आंखों से देखा, और ये आंखों से देखने के बाद में मैंने अपने शरीर का जो तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका मैंने गलत इस्तेमाल किया, मैंने सारे बातों की कल्पनाएं किया, मैंने अपने आंखों को पवित्र नजर से नहीं रखा, और मैंने इन सारे पापों को मैं कर चुका हूं। लोगों को पता नहीं, पर तुझे पता है और मुझे पता है, राइट। प्रभु तू मुझे क्षमा कर, राइट। और देखो कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में कैसे शांति देता है। There is no sin that he cannot forgive you. ऐसी कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा नहीं कर सकता है। He can forgive you and for sure he will forgive you. और तब आप उसके उपस्थिति का अनुभव, ठीक है, उपस्थिति का अनुभव, लव, राइचसनेस, धार्मिकता, धार्मिकता का अर्थ राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से भी बेहतर हमें कौन है जो मजा दे सकता है, परमेश्वर से भी बेहतर कौन है जो हमें जीवन के सुख और शांति और आनंद से भर सकता है, ठीक है। कौन है जो हमें इस प्रकार का प्यार दे सकता है। पोर्नोग्राफी में प्यार की बात नहीं होती है, वहां पे लस्ट की बात होती है। किसी दिन लव एंड लस्ट, लव वर्सेस लस्ट के बारे में मैं आपसे बात करेगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के बीच में जब लव होता है या लस्ट होता है, किस प्रकार से उनका रिलेशनशिप है, उसके ऊपर मैं किसी दिन बात आपसे जरूर करेगा। होल्ड ऑन टू दैट थिंग। ऑलराइट, सो तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, रन विथ, ओके, आगे में देखो वचन में आप इस प्रकार से लिखा, pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of pure heart. और run with, प्रार्थना के साथ में आप आगे बढ़ो, ठीक है, और लोगों से मिलो और लोगों से कनेक्ट रहो, ठीक है। हमारा प्राइवेट जीवन हमारा इतना प्राइवेट हो जाता है कि हमारे किसी को भी हमारे प्राइवेट जीवन में हम एंट्री नहीं देते हैं, ठीक है। इवन हमारी पत्नी, अगर आपकी शादी हुई है, मेरे आप हम में से कोई शादीशुदा, मुझे छोड़कर आप में से कोई शादीशुदा नहीं है, अगर आप मैरिड कपल जुड़े हो इस पे, तो शायद से आप जवान हो इसलिए आप जुड़े हो। एनीवे, हमारे जीवन में हमारे जिंदगी इतनी प्राइवेट बन जाती है कि हमारे मोबाइल फोन्स पर भी 4-5-6 प्रकार का लॉक रहता है, और हमारी पर्सनल जिंदगी इतनी हो जाती है कि हम किसी को हमारी जिंदगी को शेयर नहीं करना चाहते। मीट विद पीपल, गेट टू नो दे, गेट कनेक्टेड विद देम, और अपने पापों को उनके सामने कबूल करो, तब तुम्हारे अपराधों की क्षमा भी हो सकती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारों हमें समझने के लिए मदद करता है। वंडरफुल, है ना। ये सारी बातें हो गई परमेश्वर के वचनों की स्ट्रैटेजी, ठीक है। रिपीट करना चाहता हूं, रन फ्रॉम, रन टू एंड रन विथ, ठीक है। अरे कुछ चंद और प्रैक्टिकल बातें, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें, प्रॉब्ली 7 प्रैक्टिकल बातें आपको फिर से एक बार देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो एडिक्शन है वो कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हमारे पास में स्ट्रैटेजीज, हमारे पास में प्लान्स होना जरूरी है। हम जब तक के जानकारी नहीं प्राप्त करते, तब तक के वहां से निकल भी नहीं सकते, ठीक है। सो पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात, एजुकेशन, ठीक है। गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, अपने आप को जानकारी रखो कि ये जो परमेश्वर ने बनाया हुआ
सेक्स है, ठीक है, शारीरिक संबंध पति पत्नी का जब शारीरिक संबंध होता है, ये परमेश्वर की ओर से कितना सुंदर सा वरदान है और उसका इस्तेमाल पति और पत्नी ने शादी के बंधन में ही करने की जरूरत है, ठीक है, उससे पहले नहीं, ठीक है। नो प्री मैरिटल रिलेशनशिप, नो, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। शादी है, शादी हुई है और शादी के रिश्ते में जब तक कि आप बंध नहीं जाते हो तब तक के कोई शारीरिक संबंध नहीं, ठीक है। अरे वी नीड टू गेट आवरसेल्फ एजुकेटेड इन दैट वन, ओके, और तब हम इन सारे जो अश्लील बातें उससे हम बच सकते। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्लीन हाउस एंड सेट बाउंड्रीज, ठीक है। मैं चंद बातों को ऐसे बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे घरों को हमने साफ करना है, ठीक है, हमारे हृदय को हो गया, हमारे मन को हो गया, हमारे मोबाइल फोन्स को। अगर आपके मोबाइल फोन्स में ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है, अगर ऐसे कुछ कंटेंट्स है जो सही नहीं, ऐसे कुछ वीडियोस है, ऐसे कुछ एसएमएस है, ऐसे कुछ चार्ट्स है जो अश्लील बातों को शब्दों के साथ में लिखे हुए हैं, बताते हैं, प्लीज इसी समय एट दिस मोमेंट डिलीट इट, निकाल दो। आप उसके साथ में कनेक्ट रहोगे तो वो आपको जकड़ लेगा, ठीक है। प्लीज गेट रीड ऑफ ऑल दोस थिंग दैट विल कॉज यू टू अगेन गो टू दोस पोर्नोग्राफिकल कंटेंट। ऐसी कुछ भी बातें, इंस्टाग्राम आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है। मैं जवान लड़कियों को बिल्कुल इंस्टाग्राम के लिए एब्सोल्युटली नो रिकमेंडेशन फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम से मुझे कुछ दुश्मनी नहीं है, पर प्लीज इंस्टाग्राम अगर आप रखते हो तो प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल, ओके। बहुत सारे जो चीजें हैं जस्ट ऑन द टिप ऑफ योर thumbnails only, okay, so please be very careful when you are using Instagram and be very cautious about those things, okay, and set a boundary, ठीक है। कहो कि मैं मेरे दिन के समय में जो है इंटरनेट के सामने मोबाइल फोन्स के साथ में मैं इतना ही समय बिताऊंगा, ठीक है। हैव अ बाउंड्री फॉर एवरी सिंगल थिंग। जब तक कि हम अपनी एक सीमा निर्धारित नहीं करते हैं ना, तब तक कि हम वी आर लाइक ऐसे हो जाते जिसको कुछ लगाम ही नहीं है ना, जाओ कैसे जाना है उस प्रकार से जाओ। वी नीड टू सेट अप आवर बाउंड्रीज, ओके। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने आप के ऊपर किसी को आत्मिक अगुवा करके चुन लो, ठीक है। मे बी योर पास्टर, ओके, वो एक सही रहेगा। अगर आप लड़की हो तो आपके पिताजी, ऑलराइट, या आपकी मम्मी आपके लिए सही रहेगी एज अ मेंटर, ठीक है। बी ओपन टू पीपल, ठीक है, जिसके ऊपर आप भरोसा रखते हो, ठीक है। बी ओपन, बी अकाउंटेबल, ठीक है। अगर आप इस प्रकार के पापों में गिर गए हो, दिक्कत नहीं है, वहां से आप निकलो बाहर, ठीक है। उसमें फंसते और अंदर तक जाओ मत। जब आपका सिर्फ हाथ ही दिखता है और आपका पूरा शरीर उसके अंदर में, ठीक है। अगर आपका पैर फंसा हुआ है तो देयर इज अ टाइम वेयर वी कैन पुल यू आउट, वहां से आपको बाहर निकाल सकते हैं एंड हेल्प यू टू स्टैंड ऑन द रॉक, दैट इज जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के उस चट्टान पर हम आपको खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपका विल पावर इज नो यूज, ओके। आपका जो इच्छा शक्ति है कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। यू आर फेल। अगर आप इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्ति हो और आप सोचते हो कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, नो, यू विल डेफिनेटली फेल। हमें हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा के अधिकार को मांगना है। कहना, पवित्र आत्मा, आई डोंट वांट टू सेटिस्फाई माय फ्लैशली डिजायर्स, मेरे शारीरिक इच्छाओं को मैं तृप्त नहीं करना चाहता हूं, मुझे तेरे वचनों से, तेरी उपस्थिति से मुझे तृप्त कर। एंड देयर इज अ प्लेजर टू बी फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और पांचवी बात, भागो वहां से, ओके। देयर इज नो प्रैक्टिकल मोर देन दिस वन। भागो, भागना ही एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जब आप अपने माइंड को उस बातों के ऊपर नहीं लगाते हो, ठीक है, और आपके मन, आपका आंखें उस जगह से निकल जाती तो योर माइंड गेट डाइवर्टेड टू समथिंग एल्स, ठीक है। इसलिए वचन कहता है कि अपना मन पृथ्वी पर की, डोंट सेट योर माइंड ऑन थिंग्स दैट इज वर्ल्डली बट दैट सेट योर माइंड फॉर थिंग्स दैट इज अबव। अपने मन को, अपने हृदय, माइंड को सारी बातें जो ऊपर की है, स्वर्गीय बातें, उसके ऊपर लगाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से। छठवीं और बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण बात, सेलिब्रेट रिकवरी, ठीक है। अगर आप अपने पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स की उस आदतों को देखने पर अगर आप प्रभुता पाते हो, ठीक है, आज आप डिसाइड करते हो, ठीक है, और आप लोग प्लीज एक स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं आपकी बिल्कुल पर्सनली मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, ठीक है। आप कहो कि आने वाले 3 दिन मैं किसी भी पोर्नोग्राफिकल कंटेंट्स को
प्रोनोग्राफिकल चित्र को, वीडियोस को, मैं अडल्ट फिल्म्स को मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। और आप उस जगह पर जाते नहीं हो, ठीक है। और 3 दिन बीत जाते हैं और तीसरा दिन आप इंतजार करते हो, तीसरा दिन खत्म होने से चौथे दिन के लिए अप्रिशिएट योरसेल्फ, कहो कि यू डिड अ गुड जॉब, आपने बहुत ही अच्छा युद्ध लड़ा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टार्ट विद 3 days एंड देन 3 days to 6 days एंड देन 9 days, 12 days, 40 days, इस प्रकार से हम हमारी जीत को अपने लिए हासिल कर सकते हो। एंड व्हेन यू विन, सेलिब्रेट दैट रिकवरी, ठीक है। जब आपके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को गलत इस्तेमाल करने की बात आती है, ठीक है, हैव अ टाइम, ओके, कहो कि मैं अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को मैं आने वाले 3 दिन तक के मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। एंड देन 6 days एंड देन 9 days, और इससे समय बीतते जाता है, 40 days हो जाते हैं, समय बीतते जाता है। आपकी वो जो इच्छा होती है उन सारे बातों को, डोपामिन जो केमिकल आपके हृदय मन से, माइंड से निकलने की जो बात आती है, ठीक है, वो सारे बातें आप उसको निकाल कर आपका मन, आपके शरीर, आपकी बुद्धि, आपका हेल्थ, सब कुछ अपने अपने ठिकाने पे आ जाएगा। Alright, so celebrate the recovery. And 7th and the last thing, word of God and prayer. Most important thing, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन, ठीक है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। वचनों में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, ठीक है। नो दिस वन थिंग एंड विद दैट आई विल क्लोज, कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। एंड यू गॉट एन कवेनेंट आई, ठीक है, आपको वाचा की आंखें दी है, राइट। आपका मन जो है वो उसमें अश्लील बातें नहीं, पर परमेश्वर की बातों को रखने की वो जगह है। आपका मन परमेश्वर, आपका हृदय परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहे। एंड फॉर दैट यू एंड आई आर क्रिएटेड, ठीक है। और जब हमें इस सत्य का पता चल जाता है, ठीक है, हम जानते कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, विल नॉट वेस्ट आवर एनर्जी, हम हमारा समय का सही इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा, हमारे जुबान के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा, हमारे माइंड्स के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा, हाथों के और पैरों के द्वारा और इंटायर बॉडी के द्वारा हम उस परमेश्वर की, जिसने हमें जीवन दिया है, उसकी हम आराधना कर सकते हैं। वुड यू लाइक मी टू प्रे फॉर यू? क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? ठीक है, आप जहां कहीं पर भी हो, जहां कहीं पर भी आप इस समय पाएगा, अगर आप ग्रुप में बैठे हो नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर आप जहां कहीं बैठे हो, मैं इंडिविजुअली, ओके, मैं आपका सबका नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं आपके लिए इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। और परमेश्वर आपका नाम जानता है, ठीक है, आपको वो ग्रुप में नहीं देखता, आपको वो इंडिविजुअल जो आप बैठे हो, जिसको सही में उस आदत से छुटकारे की जरूरत है, वो जानता है। एंड ही नोज दैट यू आर स्ट्रगलिंग, वो जानता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, एंड ही वांटेड टू रेस्क्यू यू फ्रॉम देयर, वो आपको वहां से निकालना चाहता है। आमेन। लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर, प्रार्थना करेंगे। आप जहां कहीं पर भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो, कहो कि परमेश्वर, मैं तेरे उपस्थिति में आता हूं, मुझे तेरी जरूरत है। आई एम हुक्ड ओ लॉर्ड, हेल्प मी टू ओवरकम दैट एडिक्शन। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे इस दोस्त के लिए परमेश्वर, जो इस समय प्रभु इस बुरी आदतों से, प्रभु जी, जो पोर्नोग्राफी है उससे एडिक्टेड है। और प्रभु जी, वो शायद से हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार प्रभु इस प्रकार के अश्लील वीडियोस को, फोटो को देखता है। या इस प्रकार से भी कोई हमारे दोस्त यहाँ पर है जो प्रभु प्रतिदिन अगर वो नहीं देखते तो उनको होता ही नहीं है। प्रति रात के समय परमेश्वर वो अपने मोबाइल फोन्स का प्रभु गलत इस्तेमाल करते हुए पोर्नोग्राफी और उन सारे अडल्ट कंटेंट्स को वो देखते हैं। प्रभु जी, अपने शरीर का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आपका वचन हमें बहुत सी बातों को बताता है, हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। और प्रभु, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट व्हेन वी ट्रस्ट इन यू। हर समय हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मदद करना कि हम इन सारे बुरी आदतों से हम बाहर निकले प्रभु, और हमें जीवन कुछ इस प्रकार से बना प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। दाऊद की जैसे शायद से मैं तेरी स्तुति करता हूं, पर प्रभु अभी भी मैं पापों में गिरता हूं, और हम चाहते प्रभु कि आप हमसे आपके वचनों से बातचीत करना। धन्यवाद देते आपने प्रार्थना को सुना है, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। राइट, आप मुझे फीडबैक में प्लीज बताना कि आज का जो ये वेबिनार है, ऑनलाइन सेमिनार है, आपको किस प्रकार से लगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड हम फिर से एक बार इस प्रकार के जो वेबिनार से हम आपके लिए हमारे दोस्तों के लिए हम करना चाहेंगे। राइट, सो अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर, अगर आप मुझे जानते नहीं हो और फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर जुड़े हो, तो आप प्लीज़ मुझे आपका नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस प्रकार के वेबिनार कर रहा हूँ तो आपको उसकी जानकारी मिलने पाए। पर देन थैंक यू सो वेरी मच, सबको धन्यवाद। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में समय बिताते हुए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय मसीह की।